नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आगे वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी पूरे देश में वोट देने का माहौल है और उसी को लेकर कुछ न्यूज़ सामने आ रही है कि वोटर लिस्ट पर धमासा। राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति बंद करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए। शाह ने राहुल को घेरते हुए कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR नई प्रक्रिया नहीं है। इससे आपको परदादा जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और यह आखिरी बार 2003 में हुई थी। अब आप एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, तो पहले से ही बिहार चुनाव में अपनी हार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी के पुरौधाम में मां सीता के भव्य मंदिर के भूमि पूजन के बाद शुक्रवार को सभा को संबोधित करते हुए शाह ने ये बातें कही। बैंक है घुसपैठिए। शाह ने कहा कि घुसपैठिए बिहार के युवाओं की नौकरियां छीन लेते हैं। उन्हें राहुल गांधी और लालू SIR का विरोध कर बचाना चाहते हैं। राहुल और लालू SIR का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। अमित शाह ने कहा कि अब तक चुनाव आयोग ने जो पहली मसौदा सूची जारी की उस पर RJD ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। कांग्रेस पार्टी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। तो फिर आप किस बचाना चाहते हैं? उन घुसपैठियों को जो बांग्लादेश से आकर बिहार में के युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं। संविधान पढ़ने की सलाह। शाह ने कहा कि राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं, उसे खोलकर थोड़ा पढ़ भी लें। राहुल NRC और CAA का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए ही इनका वोट बैंक है। शाह ने कहा, विपक्ष को घुसपैठिए के वोट चाहिए। बिहार के लोग इस स्वीकार नहीं करेंगे। जो भारत में नहीं जन्मे हैं उन्हें हमारा संविधान वोट देने का अधिकार नहीं देता है। लालू और तेजस्वी पर निशाना। गृह मंत्री ने लालू प्रसाद और तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा, उनकी सरकार में गुंडे माफिया को संरक्षण देने फिरैती के अलावा मिथिलांचल के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आतंकवादियों को पाक में घुसकर मारा। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पहले आतंकवादी धमाके पर पाकिस्तान भाग जाते थे। मोदी सरकार ने उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा। तेजस्वी और लालू को और राहुल गांधी को पूरी तरीके से टारगेट बना के बोल रहे हैं कि वो सब घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं और घुसपैठिए उनका वोटर बैंक है। गृह मंत्री अमित शाह यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी खाली संविधान को लेकर बोलते हैं, उन्हें पढ़ते नहीं हैं। न्यूज़ सुन सकते हैं गाइज कि अभी सोना चांदी देश में कितना महंगाई पर चल रहा है। सोने में लगभग शुक्रवार के दिन
800 की बढ़ोतरी हुई है और चांदी में 1000 की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदी के कारण शुक्रवार को दिल्ली में सोने की कीमत 800 रुपये बढ़कर 1,03,420 प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। चांदी भी 1000 रुपये बढ़कर 1,15,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में सोना और चांदी की महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। माननीय श्री श्रवण कुमार, जो कि एक ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो बेन प्रखंड में आए थे। नौसा पंचायत में 2 सड़क का शिलान्यास किया। तो चलिए आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। बेन प्रखंड के ग्राम पंचायत राज नौसा 2 सड़क को कोल्हुआ पथ की लंबाई 2.40 किलोमीटर एवं नौसा से बसंतपुर की लंबाई 1 किलोमीटर से निर्माण कार्य का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक सह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, बिहार का चहुमुखी विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में हुआ है। आज बिहारी कहलाना सम्मान और गर्व की बात है। हमारी सरकार बोलने से कम और काम करने से ज़्यादा विश्वास करती है। गरीबों के समुचित विकास को नीतीश सरकार कृत संकल्पित रही है। नीतीश हैं तो निश्चित है बिहार परिवार सामाजिक सुरक्षा का बढ़ रहा दायरा। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के 98,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बिहार के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए शिक्षक नियुक्ति में 85 टन पद केवल स्थानीय बिहार निवासी युवाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से अब बिहार के योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को अपने ही राज्य में प्राथमिकता के साथ सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। बिहार की धरती पर आस्था और संस्कृति का नया इतिहास लिखने जा रहा है। माता सीता की पावन जन्मस्थली पुनौराधाम सीतामढ़ी को अब अयोध्या की तर्ज पर भव्य और दिव्य स्वरूप मिलेगा। एक तरफ नीतीश जी दिन रात बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी जबस रिट्रीट चुराने की नौकरी में हाँफ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा राजनीति के एक कदम आगे सोचने वाले नेता रहे हैं। उनके फैसले सिर्फ आज के लिए आने वाले दर्शकों के लिए होते हैं। उनके कुशल प्रयासों का परिणाम है कि महिला सशक्तिकरण में बिहार जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए आदर्श है। अब आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटीज को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। वहीं ममता दीदियों को प्रति सब 300 रुपये की जगह 600 रुपये मिलेंगे। इससे 1 लाख से ज़्यादा आशा कार्यकर्ताओं को फैसिलिटेटर और 5,000 से अधिक ममता कार्यकर्ताओं सीधे संभावित होंगी। और अब बिहार के कोने कोने में 29,000 नई आशा कार्यकर्ताओं की बहाली भी होने जा रही है। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष अरविंद पटेल, राजा मुखिया शैलेंद्र सिंह, कुमुद प्रसाद मुखिया, जीतू मांझी कलीम, शैलेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार, मधु पासवान, भगेंद्र पाल, गौतम कुमार, उत्तम कुमार, सुकांत कुमार, छोटू कुमार, अनंत कुमार, गौरी कुमारी, गोल्डन कुमार, शंभू कुमार, पृथ्वी कुमार, धूरी मांझी सहित कई कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे हैं। तो
आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।